दोस्तों नमस्कार। आप सभी का ज्ञान मार्केट के कमांडो जीएमसी चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह का वीडियो लगातार मिलता रहे। साथ में लाइक एवं बेल बटन को दबाना ना भूलें जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रोजगार से संबंधित। ये सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में भी है क्योंकि हम सभी लोग कहीं न कहीं इस मुद्दे से लिंक हैं, जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको मध्य प्रदेश सरकार की कर्मचारी चयन मंडल ESB 2025 कैलेंडर जारी हुआ है। जो कैलेंडर जारी हुआ है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों, ESB का पूरा नाम MP एम्प्लॉयज़ सिलेक्शन बोर्ड है और इन्होंने कल ही 2025 के लिए पूरे साल की कैलेंडर जारी किया है। इसका ऑफिस भोपाल में है और मैं वीडियो में ऑफिस का डिटेल और ESB साइट पे भी जाने के लिए वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप चेक कर लीजिएगा। तो चलो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं कि उनका कैलेंडर में आखिर है क्या क्या चीज़। तो साथियों, सबसे पहले उन्होंने जो कैलेंडर में लिखा है या दिया है कि वो पूरे साल में 15 एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे रोज़गार बढ़ाने के लिए। एग्ज़ाम कंडक्ट के साथ कब वो फॉर्म जारी होंगे भरने के लिए, किस समय रिजल्ट आएगा, एक टेंटेटिव प्लान भी उन्होंने शेयर किया है। तो ये 15 एग्ज़ाम कौन कौन से होंगे उसके बारे में हम थोड़ी सी विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला एग्ज़ाम जो वो कंडक्ट करने के लिए उन्होंने लिखा है कि समूह 5 स्टाफ नर्स संयुक्त परीक्षा होगी। ये समूह 5 के अंतर्गत जो नर्स स्टाफ हैं उनके लिए एक कंबाइंड एग्ज़ाम होगी और एक संभावित जो परीक्षा माह है वो 15 फरवरी 2025 से शुरू होगा और अनुमानित जो इसमें पद है, जितने के लिए परीक्षा होगी, कितने पोजीशन के लिए परीक्षा होगी, उसकी संख्या 2267 है और इसका रिजल्ट जो है अप्रैल 2025 में आएगा। दोस्तों, उन्होंने जो दूसरा चीज़ लिखा है प्लान में वो है महिला बाल विकास पर्यवेक्षक परीक्षा होगी। ये विशेष परीक्षा है, सुपरवाइज़र लेवल पे महिला बाल विकास विभाग में ये परीक्षा जो फरवरी में आयोजित होंगे। और दोस्तों, इसमें उन्होंने एक उल्लेख भी किया है ये ESB वालों ने कि उनके पास जो रूल बुक है और उनकी डिमांड लेटर का आशय दोस्तों यहाँ पे है कि ये वैकेंसी जो मैं अभी संख्या बता रहा हूँ एक अनुमानित है, हो सकता है कुछ समय और संख्या बढ़ जाए, इसलिए उन्होंने एक आखिरी डिमांड लेटर भी सभी डिपार्टमेंट से मांगा है। इसमें महिला बाल विकास पर्यवेक्षक परीक्षा जो विशेष परीक्षा होगी उसकी नियम पुस्तिका जमा करने की तिथि 6 जनवरी है और वर्तमान में 426 पोस्ट की जानकारी के लिए दिया हुआ है और अप्रैल 2025 में इसका भी रिजल्ट आएगा। साथियों, तीसरा परीक्षा जो ESB कराएगा वह है समूह 4 के परीक्षा सहायक वर्ग 3 एवं अन्य समकक्ष पदों के लिए। ये भी कंबाइंड भर्ती परीक्षा होगी, संयुक्त भर्ती परीक्षा। परीक्षा की अनुमानित तिथि मार्च 2025 है और पुस्तिका जमा करने की रूल बुक जिसे हम कहते हैं या मांग पत्र के साथ रूल बुक जमा करने की ESB की तारीख 9/1/2025 है। पद संख्या 500 है और इसका रिजल्ट मई 2025 में आएगा। दोस्तों, अगला जो एग्ज़ाम होंगे रोज़गार से संबंधित वो बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम होंगे और मध्य प्रदेश के 10,000 लोगों को उसमें रोज़गार दिया जाएगा। वो एग्ज़ाम का नाम है माध्यमिक शिक्षक खेल, गायन और नृत्य, साथ में प्राथमिक शिक्षक खेल, गायन और नृत्य चयन परीक्षा
और साथ में माध्यमिक विषय शिक्षक चयन परीक्षा होगी। ये परीक्षा क्यों मैं बोल रहा हूँ कि बड़ा होगी, उसके पीछे कारण है दोस्तों। ये परीक्षा भी मार्च 2025 में होगी और ईएसबी के पास रूल बुक और मांग पत्र जमा करने की तारीख 13 जनवरी है। अनुमानित पद संख्या 10,000 है दोस्तों। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि एक बहुत बड़ा ईएसबी का एग्ज़ाम है, क्योंकि एक साथ वो 10,000 लोगों को रोज़गार प्रदान करेंगे और इसका जो संभावित परीक्षा परिणाम जारी करने का महीना है वो मई 2025 है। साथियों, अगला एग्ज़ाम प्राथमिक विद्यालय शिक्षक चयन परीक्षा है, जो अप्रैल 2025 में हो सकती है और ईएसबी के पास डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए 24 फरवरी का समय निर्धारित किया गया है और इसका रिजल्ट भी जून 2025 में आएगा। साथियों, अगला परीक्षा उसके बाद जो 6 नंबर पे है वो है समूह 1 के उप समूह 1 की है और ये अप्रैल 2025 में होगी और इसकी भी ईएसबी के पास डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए डिपार्टमेंट को 15 जनवरी का समय दिया गया है और अनुमानित पद संख्या 247 है और इसका भी रिजल्ट जून 2025 में आ सकता है। साथियों, 7वें नंबर की जो परीक्षा होगी वो समूह 1 और उप समूह 3 की होगी, जो अप्रैल 2025 में संभावित है और विभाग को भी 7 फरवरी तक अब इस परीक्षा के बारे में रूल बुक और मांग पत्र जमा करनी है। इसमें भी अनुमानित पद संख्या दोस्तों 248 है, जो आगे बढ़ भी सकता है और इसका रिजल्ट भी जून 2025 में आएगा। साथियों, अगला परीक्षा समूह 2 उप समूह 1 की है, जो संभावित मई 2025 में होगी और ईएसबी के पास डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए 3 फरवरी का समय निर्धारित किया गया है और इसके परिणाम भी जुलाई 2025 में आ सकते हैं। अगला एग्ज़ाम दोस्तों समूह 2 उप समूह 3 का है। इसकी भी जो परीक्षा माह संभावित जो दिया गया है वो है मई 2025 और इसके भी ईएसबी के पास डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए 10 फरवरी का समय निर्धारित है और 248 पोस्ट है दोस्तों और ये इसकी भी रिज़ल्ट जुलाई 2025 में आएगी। अगला एग्ज़ाम दोस्तों समूह 2 उप समूह 4 का है और संभावित परीक्षा माह मई 2025 है और ईएसबी के पास डिपार्टमेंट को 27 फरवरी तक जमा कर देनी है। और दोस्तों, इसमें भी अनुमानित पद संख्या 631 है, जो आगे बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है और संभावित परीक्षा परिणाम दोस्तों जुलाई 2025 है। साथियों, 11 नंबर पे सहायक उप निरीक्षक प्रधान आरक्षक चयन परीक्षा है, जो अगस्त 2025 में आयोजित हो सकती है और ईएसबी के पास 9 मई तक डिपार्टमेंट जमा कर सकता है। अभी दोस्तों इसके अनुमानित पद संख्या 91 है, 91 है और इसके रिजल्ट अक्टूबर 2025 में आ सकता है। साथियों, 12 नंबर पे वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी परीक्षा आयोजित होगी। ये परीक्षा सितंबर 2025 में आयोजित होगी और 12 जून तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ईएसबी के पास रूल बुक और मांग पत्र जमा करेगी। पद संख्या 233 है और इसका रिजल्ट भी नवंबर 2025 में आएगा। दोस्तों, अगला एग्ज़ाम जो 14 नंबर पे जो मेंशन है उनके सीट पे, वो है टेक्निकल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों की चयन परीक्षा होगी। दोस्तों, ये आईटीआई प्रशिक्षण संस्थान में अधिकारियों की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए परीक्षा ईएसबी आयोजित करेगी। ये परीक्षा संभवतः अगले साल इसी महीने दिसंबर 2025 में होगी और ईसीबी के पास तकनीकी शिक्षा और कौशल विभाग को फॉर्म जमा करने का जो अंतिम रूल बुक है, मांग पत्र है, वो 24 अक्टूबर 2025 तक जमा करनी होगी। इसमें अनुमानित पद संख्या दोस्तों उन्होंने अभी इसका उल्लेख नहीं किया है और इसके रिजल्ट उसके अगले साल फरवरी 2026 में आएगी। साथियों,
उनका आखिरी परीक्षा जो 2025 में ईएसबी आयोजित कराएगी वो है उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी हाई स्कूल के टीचर्स की रिक्वायरमेंट है दोस्तों। और ये परीक्षा संभवतः अगले साल इसी महीने दिसंबर 2025 में होगी और इसके ईसीबी के पास शिक्षा विभाग को रूल बुक और मांग पत्र 24 अक्टूबर तक जमा करने होंगे। 24 अक्टूबर 2025 तक जमा करने होंगे। इसके भी अनुमानित संख्या नहीं दिया गया है दोस्तों, और इसके रिजल्ट भी फरवरी 2026 में आएगा। ये हमने जो अभी चर्चा किया है ये सब नौकरी के लिए परीक्षाएं होंगी। साथ में ईएसबी प्रवेश परीक्षा भी आयोजित करती है जो टेक्निकल डिग्री तकनीकी ज्ञान को बढ़ाने में मदद करती है। उसकी भी जानकारी उन्होंने अपने पेज पे प्रदर्शित किया है। मैं इसके बारे में भी थोड़ा आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। ईएसबी जो पहला पात्रता परीक्षा, इसको पात्रता परीक्षा बोलते हैं। आप कॉलेज के गेट के अंदर कैसे जाएंगे, इस परीक्षा के माध्यम से ही जा पाएंगे, तब जाके आपको तकनीकी ज्ञान मिलेगा। और रोजगार की इस कदर समस्या है दोस्तों कि पात्रता यानी पढ़ाई के लिए भी लोगों को अच्छा सा मेहनत करना पड़ता है, तब जाके कोई एक अच्छा कॉलेज मिलता है। अच्छा कॉलेज इसलिए रिक्वायरमेंट है दोस्तों कि हम चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं कि सभी लोग अच्छा एजुकेशन प्राप्त करें। दोस्तों, ईएसबी पहला जो पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी वो पीएटी प्रवेश परीक्षा होगी और इसकी परीक्षा होने का जो संभावित माह है वो मई 2025 है। और ईएसबी के पास 13 फरवरी 2025 तक रूल बुक और मांग पत्र जमा करनी होगी। इसका रिजल्ट का जो संभावित माह है वो मई 2025 है। दोस्तों, एक सेकेंड परीक्षा जो होगी, दूसरी पात्रता परीक्षा पशुपालन और डेयरी प्रौद्योगिकी डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा होगी, यानी पशुपालन और डेयरी डेवलपमेंट में नॉलेज के लिए ये प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसका संभावित माह मई 2025 है और 24 फरवरी तक रूल बुक और डिमांड लेटर जमा करना होगा। मई 2025 में इसके रिजल्ट निकाले जाएंगे। साथियों, तीसरी पात्रता परीक्षा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित होगा, यानी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र हैं जहाँ पे वहाँ पे प्रशिक्षण प्रदान करने वालों की परीक्षा होगी। और ये जून 2025 में संभावित माह है और 6 मार्च 2025 तक रूल बुक और डिमांड लेटर मांग पत्र जमा करनी होगी। साथियों, इसका रिजल्ट जून 2025 में आएगा। और चौथी जो परीक्षा प्रवेश परीक्षा जिसको है प्रवेश परीक्षा 2, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट PNST और जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्रशिक्षण सिलेक्शन टेस्ट GAM सेट होगा। ये जून 2025 में संभावित है होने का और 20 मार्च 2025 तक रूल बुक और डिमांड लेटर डिपार्टमेंट को जमा करना होगा। साथ में इसके रिजल्ट जून 2025 में आ सकते हैं। साथियों, आखिरी जो प्रवेश परीक्षा ईएसबी जो इस साल का यानी 2025 का कराएगा वो है पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग तथा MSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा। इसकी संभावित परीक्षा माह जून 2025 है और ईएसबी के पास जमा करने की तारीख 4 अप्रैल 2025 है। साथ में इसका रिजल्ट जो आएगा वो जून 2025 तक आ सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से ईएसबी 2 तरह की परीक्षाएं आयोजित करने जा रहा है पूरे साल में। 15 परीक्षा तो डायरेक्ट भर्ती के लिए है, इसमें आप नौकरी के लिए आवेदन करेंगे, और 5 परीक्षा आपकी पढ़ाई के लिए है। तो साथियों, मैं यहीं पे ये परीक्षा से संबंधित विचारों को विराम देता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट में लिखें। और साथ में मैं चाहता हूँ दोस्तों कि इसी तरह की और भी जो सब्जेक्ट छूट रहा है, जो आपके नॉलेज में हो, जो आपको लगता है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, उस सब्जेक्ट के बारे में भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।